जैसा देखोगे वैसा पाओगे। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये पूरी जिंदगी का नियम है। एक सवाल है आपके लिए। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? क्या आप अपने दिन को लेकर उत्साहित होते हैं, या आपको लगता है कि फिर वही थकान, वही समस्याएं आपका इंतजार कर रही हैं? यही ख्याल आपका पूरा दिन तय कर देता है। यही आपकी सोच का असर है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी नजर में होती है। हम दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसा हमारा मन हमें दिखाता है। अगर आप हर जगह मुश्किलें ही देखते हैं तो आपको हर जगह मुश्किलें ही मिलेंगी। लेकिन अगर आप चुनौतियों के बीच भी अवसर देखने की आदत डाल लेते हैं तो वही दुनिया आपको नए रास्ते दिखाने लगती है। नेपोलियन हिल कहते थे, आपका मन चुंबक है, आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। ये सिर्फ कोई दार्शनिक विचार नहीं है, यह मनोविज्ञान और व्यवहारिक जीवन का सच है। कई बार लोग कहते हैं कि उनके पास मौके नहीं आते, किस्मत उनका साथ नहीं देती। लेकिन सवाल यह है कि जब मौका आपके सामने खड़ा होता है तो क्या आप उसे पहचान पाते हैं? आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनके पास हालात अच्छे नहीं होते, लेकिन वे मुस्कुराते रहते हैं, मेहनत करते हैं और धीरे धीरे उनका जीवन बदल जाता है। वहीं कुछ लोग शिकायत में ही उम्र गुजार देते हैं। फर्क सिर्फ नजर का है। यह समझना जरूरी है कि जो चीजें आप बार बार अपने दिमाग में देखते हैं वही चीजें आपके जीवन में आकार लेने लगती हैं। अगर आप हर समय डर की तस्वीरें देखते हैं तो आपका मन भी डर से भर जाता है और आपके निर्णय भी डर से प्रभावित होने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में सफल होने की तस्वीर बनाते हैं तो आपका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। आज से ध्यान दीजिए कि आप अपने जीवन की कौन सी तस्वीर बना रहे हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह सीधा विज्ञान है। जब आप सकारात्मक चीजों को नोटिस करते हैं, आपका मस्तिष्क उन्हें और ज्यादा पहचानने लगता है। इसे मनोविज्ञान में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसका काम है उन चीजों पर ध्यान देना जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी अगर आप बार बार सोचते हैं कि जीवन कठिन है तो आपका मस्तिष्क हर घटना में कठिनाई ढूंढेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हर स्थिति में कुछ सीखने लायक है तो आपका मस्तिष्क उसी को ढूंढना शुरू कर देगा। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा देखोगे वैसा पाओगे। अब जरा अपने जीवन को ध्यान से देखिए। आपके चारों ओर कितनी ही चीजें हो रही हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ तटस्थ। लेकिन आपका मन हर चीज में वही चुनता है जिस पर आपकी नजर अटकी रहती है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में रहकर भी बिल्कुल अलग अनुभव कर सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति बारिश को देखकर चिढ़ जाता है कि उसके कपड़े गीले हो जाएंगे और काम रुक जाएगा। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी बारिश को देखकर खुश हो जाता है कि गर्मी से राहत मिलेगी और खेतों में फसल लहलहा उठेगी। बारिश तो वही है, लेकिन नजर अलग है। इसी नजर से हमारी पूरी सोच और फिर हमारे निर्णय तय होते हैं। नेपोलियन हिल हमेशा कहते थे कि हर संकट के भीतर एक समान या उससे बड़ा अवसर छिपा होता है। लेकिन उस अवसर को वही देख पाता है जिसकी नजर तैयार होती है। जिनकी सोच शिकायत में फंसी रहती है वे केवल समस्या देखते हैं और मौके को गंवा देते हैं। आपके जीवन में भी ऐसा कई बार हुआ होगा। कोई मौका आया, लेकिन उस समय आपने उसे गंभीरता से नहीं लिया। बाद में महसूस हुआ कि अगर उस समय हिम्मत करके कदम उठा लिया होता तो आज हालात अलग होते। यही फर्क है देखने और ना देखने में। अब एक अहम सवाल, आप अपनी नजर को कैसे बदल सकते हैं? पहला कदम है ध्यान देना कि आप हर दिन किस चीज को नोटिस कर रहे हैं। अगर दिन भर आपका मन केवल गलतियों पर, शिकायतों पर और डर पर केंद्रित रहता है तो आपको वही ज्यादा दिखाई देगा। दूसरा कदम है अपने विचारों को सही दिशा देना। जब भी कोई नकारात्मक ख्याल आए तुरंत अपने मन से पूछिए, क्या इसमें कुछ अच्छा ढूंढ सकता हूं? यह सवाल छोटा है, लेकिन आपके दिमाग को एक नए ट्रैक पर डाल देता है। तीसरा कदम है अपने आसपास ऐसे लोग और विचार रखना जो आपके अंदर नई संभावनाएं जगाएं। जैसे एक गंदे तालाब में साफ पानी डालते रहें तो धीरे धीरे पानी साफ हो जाता है, वैसे ही अपने जीवन में अच्छे विचार, अच्छी किताबें और प्रेरक बातचीत डालते रहें। आपका मन धीरे धीरे अपनी नजर बदलने लगता है। यहां एक कहानी याद आती है। एक युवक एक मंदिर गया और पुजारी से बोला, मुझे लगता है दुनिया बुरी हो गई है, लोग स्वार्थी हैं। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, बाहर की दुनिया वही होगी जैसी तुम अंदर से हो। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो तुम्हें हर जगह खतरा नजर आएगा। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हें हर जगह अवसर नजर आएगा। यह बात युवक के दिल में उतर गई। यानी असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर की नजर में करना होता है। जब आप भीतर साफ देखने लगते हैं तो बाहर की दुनिया भी अलग दिखने लगती है। जब आपकी नजर बदलती है तो आपका व्यवहार अपने आप बदलने लगता है।
जो व्यक्ति पहले हर छोटी असफलता पर टूट जाता था, वही इंसान अब उन्हें सीख के रूप में देखने लगता है। फर्क सिर्फ यह है कि अब वह मुश्किल में अवसर देख पाता है। याद रखिए, दुनिया में जितने भी महान खोज, आविष्कार और सफलताएं हुई हैं, वे उन्हीं लोगों ने देखीं जो दूसरों की तरह समस्या में अटकने की बजाय समाधान ढूंढने लगे। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार प्रयोग किए। हर बार असफल होने पर उन्होंने यही कहा, मैंने एक और तरीका खोज लिया जो काम नहीं करता। उनकी नज़र असफलता पर नहीं, सीख पर थी। यही सोच उन्हें अंततः सफलता तक ले गई। आपकी जिंदगी भी इसी नियम पर चलती है। अगर आप हर कठिनाई को अपनी किस्मत का दोष मानकर छोड़ देंगे, तो जीवन वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर आप हर मुश्किल को एक संकेत की तरह देखेंगे कि यहाँ कोई नया रास्ता खोजा जा सकता है, तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। यहाँ एक बात और समझिए, नज़र बदलने का मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि आप अब उन्हें नए नज़रिए से देख पाएंगे। मान लीजिए आपके जीवन में आर्थिक चुनौती है। पहले आप उसे एक बोझ की तरह देखते थे, लेकिन नज़र बदलने के बाद आप सोचते हैं, यह मौका है अपने कौशल को बढ़ाने का, कुछ नया सीखने का, अपनी आदतें सुधारने का। यही सोच आपको ऐसे कदम उठाने पर मजबूर करती है जो आगे चलकर आपके लिए बड़े परिणाम लाते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, मनुष्य का मन जिस चीज की कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल कर सकता है। यह केवल सपने देखने की बात नहीं है, यह उस दिशा में कार्रवाई करने की बात है। लेकिन कार्रवाई तभी होगी जब आपकी नज़र साफ होगी। कई लोग कहते हैं कि उनके पास प्रेरणा नहीं आती। असल में प्रेरणा आती नहीं, दिखाई देती है। जब आपकी नज़र अवसरों को देखने लगती है, तो प्रेरणा भी अपने आप प्रकट हो जाती है। यह वैसा ही है जैसे सूरज रोज उगता है, लेकिन बादल छाए हों तो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे ही बादल हटते हैं, रोशनी हर जगह फैल जाती है। इसलिए पहला काम यह है कि अपने भीतर के बादलों को साफ करें। उन नकारात्मक विचारों, शिकायतों और डर को हटाइए जो आपकी नज़र को धुंधला कर रहे हैं। एक साफ मन वही है जो हर परिस्थिति में संभावना देख सके। याद रखिए, बाहर की दुनिया को बदलने का सबसे तेज तरीका है अपनी नज़र को बदलना। जब आप अपनी नज़र को बदलने की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में यह आसान नहीं लगता। मन बार बार पुराने पैटर्न में लौटने की कोशिश करता है। नकारात्मक विचार अचानक सामने आते हैं, पुराने डर सिर उठाते हैं। लेकिन यही वह मोड़ है जहां आपको जागरूक रहना होता है। याद रखिए, आपके विचारों पर आपका ही अधिकार है। कोई दूसरा व्यक्ति यह तय नहीं कर सकता कि आप किस चीज पर ध्यान देंगे। यह पूरी तरह आपके हाथ में है। जब भी कोई नकारात्मक ख्याल आए, तुरंत खुद से कहिए, यह विचार मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं इसे जाने देता हूं। और फिर ध्यान उस चीज पर लगाइए जो आपको ताकत दे। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, हमारा मस्तिष्क आदत का गुलाम है। जो विचार हम बार बार सोचते हैं, वही हमारे दिमाग का डिफॉल्ट पैटर्न बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप बार बार समस्या पर ध्यान देंगे, तो आपका दिमाग हर परिस्थिति में समस्या ही खोजेगा। लेकिन अगर आप रोज अभ्यास करेंगे कि समाधान पर ध्यान देना है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में प्रशिक्षित हो जाएगा। एक बार एक बुद्धिमान शिक्षक से किसी ने पूछा, जीवन में खुशी पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, हर सुबह अपनी आंखों को उस चीज की खोज में भेजो जो तुम्हें आभार का कारण दे। यह साधारण सा अभ्यास है, लेकिन असर गहरा है। जब आप अपने दिन की शुरुआत आभार से करते हैं, तो आपका मन अपने आप अच्छी चीजें ढूंढने लगता है, और दिन भर आपको वे चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं जो खुशी देती हैं। नेपोलियन हिल कहते थे, आप अपने विचारों के रक्षक हैं। इसका मतलब है कि आप ही तय करते हैं कि कौन सा विचार आपके मन में जगह पाएगा। जब आप इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हैं, तभी आपके जीवन की दिशा बदलती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आज से आप हर नकारात्मक स्थिति में भी कुछ अच्छा देखने का अभ्यास शुरू कर दें, तो अगले 6 महीने में आपका जीवन कितना अलग दिखेगा। जिन बातों पर पहले गुस्सा आता था, अब वहां सीख दिखेगी। जिन हालात में पहले हार मान लेते थे, वहां अब आप समाधान खोजेंगे। यही वह बदलाव है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। आपकी नज़र का यह बदलाव सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आसपास के लोगों के लिए भी फर्क डालता है। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके सहकर्मी, सब आपके इस नए दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं, और धीरे धीरे आपका पूरा वातावरण बदलने लगता है। यानी असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है।
जब आप भीतर की खिड़कियां साफ कर देते हैं तो बाहर का नजारा भी चमकने लगता है। अब एक और सच्चाई समझिए, आपकी नजर सिर्फ चीजों को देखने का तरीका नहीं है, यह आपके भविष्य की दिशा भी तय करती है। अगर आप हमेशा कमी देखते हैं तो आपके कदम भी उसी कमी के हिसाब से उठते हैं। लेकिन अगर आप संभावनाएं देखते हैं तो आपका हर कदम आपको अवसर की ओर ले जाता है। कभी गौर किया है, जब कोई व्यक्ति अपने सपने पर भरोसा करता है तो दूसरे लोग भी धीरे धीरे उसी पर भरोसा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी नजर साफ होती है, उसे दिख रहा होता है कि वह कहां जाना चाहता है, और वही स्पष्टता दूसरों को भी प्रेरित करती है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, एक स्पष्ट लक्ष्य आदि सफलता है, लेकिन यह स्पष्टता तभी आती है जब आपकी नजर भ्रम और नकारात्मकता से मुक्त हो। धुंधली आंखों से कोई मंजिल साफ नहीं दिख सकती। यहां एक उदाहरण है। एक मजदूर रोज पत्थर तोड़ता था। किसी ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। वही सवाल पास के दूसरे मजदूर से पूछा गया। उसने जवाब दिया, मैं एक मंदिर बना रहा हूं। फर्क देखिए, दोनों का काम एक जैसा है लेकिन नजर अलग है। पहला मजदूर काम को बोझ समझ रहा है, दूसरा उसे एक बड़े उद्देश्य से जोड़कर देख रहा है। यही दृष्टिकोण उसकी मेहनत में उत्साह और गर्व भर देता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। वही नौकरी, वही रिश्ते, वही परिस्थितियां, लेकिन अगर आपकी नजर उद्देश्य पर है तो हर दिन मायने रखता है, और अगर आपकी नजर सिर्फ बोझ पर है तो हर दिन भारी लगता है। अब सवाल है, क्या आपकी नजर मंजिल पर है या बोझ पर? यही सवाल तय करता है कि आने वाले सालों में आप कहां खड़े होंगे। आज विज्ञान भी यह साबित कर चुका है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारे शरीर और व्यवहार पर सीधा असर डालते हैं। न्यूरोसाइंस में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारा मस्तिष्क लगातार बदलता रहता है, और जिन विचारों पर हम ध्यान देते हैं वही हमारे दिमाग की नई संरचना बना देते हैं। यानी अगर आप हर दिन सकारात्मक संभावनाएं देखना शुरू कर दें तो आपका दिमाग खुद को उसी हिसाब से ढालने लगेगा। इसलिए कहा गया है, आपका भविष्य पहले आपके मन में बनता है, फिर वास्तविकता में। और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा संदेश है। जैसा देखोगे वैसा पाओगे। अगर आप भीतर रोशनी देखेंगे तो बाहर भी रोशनी फैलेगी। अगर आप भीतर अंधकार देखेंगे तो बाहर भी वही अंधकार दिखेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें। आपकी नज़र सिर्फ आपके विचारों को नहीं, आपके रिश्तों को भी प्रभावित करती है। आप जैसे लोगों को देखते हैं वैसे ही उनके साथ व्यवहार करने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति में आप सिर्फ कमियां देखते हैं तो आपका रिश्ता धीरे धीरे कड़वाहट से भर जाएगा, लेकिन अगर आप उनमें अच्छाइयां देखने की आदत डाल लेते हैं तो वही रिश्ता आपका सहारा बन जाएगा। यही वजह है कि सफल लोग दूसरों में क्षमता देखते हैं, न कि सिर्फ गलतियां। नेपोलियन हिल ने कहा था, महान नेता दूसरों में वह देखते हैं जो वे खुद नहीं देख पाते। यही कारण है कि एक सच्चा मार्गदर्शक अपने लोगों को उनकी छिपी ताकत से परिचित करा देता है। अब सोचिए, अगर आप अपने परिवार, अपने बच्चों या अपने दोस्तों में केवल समस्याएं ढूंढेंगे तो वे भी धीरे धीरे खुद को वैसा ही मानने लगेंगे। लेकिन अगर आप उनमें संभावनाएं देखेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे तो वे भी उसी दिशा में बढ़ेंगे। यानी आपकी नज़र केवल आपके जीवन को नहीं, दूसरों की जिंदगी को भी आकार देती है। यहां एक वास्तविक घटना याद आती है। एक शिक्षक ने अपनी कक्षा में बच्चों को 2 समूहों में बांटा। पहले समूह से कहा गया, आप तेज दिमाग वाले हो, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। दूसरे समूह से कहा गया, आप धीमे हो, आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। साल के अंत में देखा गया कि पहले समूह के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि दूसरे समूह के बच्चों ने औसत परिणाम दिए। बाद में खुलासा हुआ कि दोनों समूहों के बच्चों में कोई फर्क नहीं था। फर्क सिर्फ नजर का था। शिक्षक की नजर और बच्चों की खुद की नजर। यही साबित करता है कि जैसा देखोगे वैसा ही पाओगे। अब सवाल यह है, आप अपने और दूसरों के लिए किस नजर का चुनाव कर रहे हैं? यह चुनाव रोज होता है, और यही चुनाव आपके भविष्य की नींव रखता है। एक और तथ्य जानिए, आपका दिमाग उन चीजों की पुष्टि खोजता है जिन पर आप विश्वास करते हैं। अगर आप मानते हैं कि लोग भरोसे के लायक नहीं हैं, तो आपका दिमाग ऐसे ही अनुभव चुनेगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि लोग अच्छे हैं और सहयोग करने वाले हैं, तो आपका दिमाग वही अनुभव अधिक देखेगा। यही वजह है कि अलग अलग लोग एक ही दुनिया में रहकर भी अलग अलग वास्तविकताएं जीते हैं। तो अगली बार जब आप किसी स्थिति या व्यक्ति को देखें तो खुद से पूछें, मैं इसमें क्या अच्छा देख सकता हूं? इसमें मुझे कौन सी संभावना दिखाई दे सकती है? यह सवाल धीरे धीरे आपकी नज़र को नया बना देगा।
याद रखिए, रिश्तों और अवसरों की गुणवत्ता इस पर नहीं निर्भर करती कि वे कितने परिपूर्ण हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती हैं कि आप उन्हें किस नज़र से देखते हैं। अब जरा सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि वही परिस्थिति किसी और के लिए वरदान बन गई, लेकिन आपके लिए बोझ साबित हुई। फर्क परिस्थिति में नहीं था, फर्क नज़र में था। कई लोग असफलता को अंत समझ लेते हैं, वे रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं। वहीं कुछ लोग उसी असफलता को एक शुरुआत बना लेते हैं। इतिहास गवाह है, बड़े से बड़ा परिवर्तन उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने हालात से लड़ने की बजाय उनमें अवसर देखे। एक उदाहरण लीजिए, अब्राहम लिंकन। बचपन गरीबी में बीता, व्यापार में असफल हुए, चुनाव में बार बार हार गए, लेकिन उन्होंने हार को मंजिल का अंत नहीं, एक नया सबक माना। उन्होंने अपनी नज़र को हार पर नहीं, सीख पर रखा, और वही नज़र उन्हें अंततः अमेरिका का राष्ट्रपति बना गई। नेपोलियन हिल ने एक बार लिखा था, सफल व्यक्ति वह है जो वहां भी संभावना देख लेता है जहां बाकी लोग रुक जाते हैं। यही फर्क दुनिया में नेताओं और अनुयायियों के बीच खड़ा करता है। यहां एक बात समझनी जरूरी है, जब आप अवसर देखने लगते हैं तो आप अपने दिमाग को उस दिशा में काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। आपके निर्णय बदलते हैं, आपकी ऊर्जा बदलती है, और धीरे धीरे आपके परिणाम भी बदल जाते हैं। अब सवाल यह है, अगर यह इतना शक्तिशाली नियम है तो फिर ज्यादातर लोग इसे क्यों नहीं समझ पाते? इसका कारण है आदत। लोग वर्षों से अपने दिमाग को शिकायत, डर और कमी पर केंद्रित करते हैं। उनका दिमाग उसी पैटर्न का आदी हो जाता है, और जब सामने अवसर आता भी है तो वे उसे देख ही नहीं पाते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह आदत बदली जा सकती है। जिस तरह एक माली रोज रोज खरपतवार निकालकर बगीचे को साफ रखता है, उसी तरह आपको भी रोज अपने विचारों की जांच करनी होगी। आपको देखना होगा कि आज आपने क्या देखा, कठिनाई या संभावना। अगर आपने कठिनाई देखी है तो खुद को रोकिए और कहिए, नहीं, मुझे दूसरा पहलू देखना है। यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी नज़र को प्रशिक्षित कर देता है। यहां एक और वास्तविक उदाहरण लीजिए। एक साधारण से व्यक्ति को रेल के एक छोटे से डिब्बे में नौकरी मिली। काम मामूली था, लेकिन उसने वहां भी अवसर देखा। उसने देखा कि लोग सफर के दौरान असुविधा झेलते हैं। उसने छोटे छोटे बदलाव सुझाए, और उन बदलावों ने कंपनी के कामकाज को आसान बना दिया। धीरे धीरे वह व्यक्ति उस कंपनी का प्रबंधक बन गया। उसने वही देखा जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते थे। यानी जीवन की असली पूंजी यह नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि यह है कि आप क्या देखते हैं। अब आइए एक और गहरी सच्चाई पर ध्यान दें। आपकी नज़र आपके आत्मविश्वास को भी तय करती है। अगर आप हर बार अपने भीतर कमजोरी देखते रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास गिरता चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी छोटी छोटी सफलताओं को भी नोटिस करेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर भरोसा जागने लगेगा। याद रखिए, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये भीतर से आता है। उस नज़र से आता है जो आप अपने आप पर डालते हैं। अगर आप खुद को हमेशा असफल मानेंगे तो कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। लेकिन अगर आप अपनी ताकतों पर ध्यान देंगे तो वही ताकत आपको चुनौतियों से पार ले जाएगी। नेपोलियन हिल कहते थे, आप खुद को जैसा देखते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यही कारण है कि सफल लोग हर समय अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में रखते हैं। वे असफलताओं को नोटिस करते हैं, लेकिन उस पर रुकते नहीं। वे अपनी नज़र लक्ष्य पर टिकाए रखते हैं। यहां एक छोटा सा उदाहरण है। एक खिलाड़ी मैच में हार गया। अगर उसकी नज़र हार पर टिकेगी तो अगली बार मैदान में उतरने से पहले ही वह डर जाएगा। लेकिन अगर उसकी नज़र इस पर टिकेगी कि उसने कहां अच्छा किया और अगली बार कहां सुधार सकता है, तो वह और मजबूत होकर लौटेगा। यही फर्क विजेताओं और हार मानने वालों में होता है। आपका दिमाग वही ऊर्जा बढ़ाता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। अगर आप कमी पर ध्यान देंगे तो वह कमी बड़ी लगेगी, लेकिन अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे तो दिमाग खुद ही रास्ते बनाने लगेगा। इसे मनोविज्ञान में फोकस इफेक्ट कहा जाता है। अब सवाल यह है, क्या आप अपनी नज़र को अतीत की गलतियों पर अटकाएंगे या भविष्य की संभावनाओं पर टिकाएंगे? यही चुनाव आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। यहां एक वास्तविक कहानी याद आती है। एक किसान के खेत में तूफान आया और पूरी फसल बर्बाद हो गई। गांव के लोग कहने लगे, अब तो साल खराब हो गया। लेकिन उस किसान ने कहा, कम से कम जमीन तो बची है, अगली बार मैं और अच्छी फसल बोऊंगा। उसने उसी साल खेत की तैयारी की और अगले मौसम में और भी बेहतर उत्पादन पाया। बाकी लोग हार मानकर बैठ गए, लेकिन उसने संभावना देखी और जीत हासिल की। यानी जैसा देखोगे वैसा ही पाओगे। अगर उसने बर्बादी देखी होती तो सचमुच सब खत्म हो जाता।
लेकिन उसने अवसर देखा, इसलिए जीवन ने उसे अवसर दिया। यह नियम हमेशा काम करता है, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, पढ़ाई हो या रिश्ते। आपकी नजर ही आपकी दुनिया है। तो अब आप समझ चुके हैं, जैसा देखोगे वैसा ही पाओगे। यही नियम आपकी सोच, आपके रिश्ते, आपके काम और आपके भविष्य का रास्ता तय करता है। अब जरूरी यह है कि आप इसे केवल सुनकर छोड़ न दें, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करें। आज ही एक छोटा अभ्यास कीजिए। जब भी आपके सामने कोई स्थिति आए, तुरंत खुद से पूछिए, मैं इसमें क्या अच्छा देख सकता हूं? इसमें मुझे कौन सा अवसर मिल सकता है? यह सवाल आपके दिमाग को नया रास्ता दिखाएगा। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन हर बार यह अभ्यास आपके मन की खिड़कियां साफ करता जाएगा। याद रखिए, आपका दिमाग वही बनाता है जो आप उसे देखने को देते हैं। अगर आप डर, गुस्सा और कमी दिखाएंगे, तो वही जीवन का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर आप साहस, सीख और संभावना दिखाएंगे, तो जीवन में वही बढ़ने लगेगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक साफ तस्वीर से होती है। यह तस्वीर आपको ही बनानी है। अगर आपकी नजर मंजिल पर है, तो रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आज से आप अपनी नजर को बदल दें, तो अगले 1 साल में आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। जिन जगहों पर आज आप रुक जाते हैं, वहां आप आगे बढ़ पाएंगे। जिन रिश्तों में तनाव है, वहां विश्वास पैदा होगा। जहां आज अंधेरा है, वहां रोशनी दिखेगी। यह कोई जादू नहीं, यह आपकी नजर की ताकत है। एक सच्चाई और समझ लीजिए, दुनिया वही है जो आप देखना चुनते हैं। अगर आप शिकायत करेंगे, तो शिकायतें बढ़ेंगी। अगर आप आभार मानेंगे, तो आभार के कारण बढ़ेंगे। चुनाव हर दिन, हर क्षण आपके हाथ में है। तो आज से ठान लीजिए कि अब से आपकी नजर सिर्फ उस पर जाएगी जो आपको आगे बढ़ाए। मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप उनमें अवसर देखेंगे। गलतियां होंगी, लेकिन आप उनमें सीख देखेंगे। लोग आपको निराश करेंगे, लेकिन आप उनमें अच्छाई देखेंगे। और सबसे जरूरी, आप खुद को अब कमजोरी की नजर से नहीं, ताकत की नजर से देखेंगे। याद रखिए, जिंदगी बदलने का असली बटन आपके भीतर है। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपनी नजर बदलनी होगी। और जैसे ही आप अपनी नजर बदलेंगे, दुनिया भी आपके लिए बदलने लगेगी। तो आज से तय कीजिए, आप अपने जीवन में क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि वही चीज आपको मिलेगी। जैसा देखोगे, वैसा ही पाओगे।